फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो क्लास 10th बोर्ड्स में ग्रामर टॉपिक में आपके 3 to 4 मार्क्स ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि आपके 10 में से 4 मार्क्स तो आने ही आने हैं। और वो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी भी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को अगर हम कोट करते हैं एज इट इज़ तो वो डायरेक्ट स्पीच है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम सेड, कॉमा, कोट, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई वॉन्ट एन एप्पल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये जो कोट अनकोट में आई वॉन्ट एन एप्पल है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो राम ने कहे थे। इसीलिए इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, इसमें कुछ चेंज करके नहीं कहा गया है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय राम। इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके बोलता, राम सेड दैट ही वॉन्टेड एन एप्पल, राम ने कहा कि उसे एक सेब चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने उनके वर्ड्स को चेंज कर दिया है अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं ये बात किसी थर्ड पर्सन को बता रहा हूँ तो मैंने उस हिसाब से इसको वर्डिंग को चेंज कर दिया है। दिस इज़ मीनिंग सेम है पर वर्ड्स चेंज है। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। और आपने देखा इसमें कॉमा हट के डैट लग गया है और कोट अनकोट हट गया है ना। तो कुछ चेंजेस होते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। और ये कैसे क्वेश्चंस आएंगे? इस टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर आ जाता है। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें सरप्राइज़, जॉय, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। पर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियर कट मिलेगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इंटरोगेटिव सेंटेंस से आते हैं। यानी हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले ये सीखना है, फिर हम स्टेटमेंट्स पे जाएंगे, फिर हम बाकी 2 पे जाएंगे। अब कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उस क्वेश्चन का आंसर या तो येस नो में होगा या वो क्वेश्चन WH से स्टार्ट होता होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड डू यू लाइक टी, उसने पूछा क्या तुम्हें चाय पसंद है। अब आंसर में या तो येस जाएगा या नो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो उन्हें कैसे कन्वर्ट करना है देखते हैं। शी आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है तो आस्क्ड आएगा। शी आस्क्ड, अगर येस और नो आंसर में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन है तो आप इफ़ या वेदर लगाएंगे। शी आस्क्ड इफ़ डू यू लाइक टी, अब मुझसे पूछा था तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। और ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लाइक्ड आ गया। इफ़ आई लाइक्ड टी और फुल स्टॉप आ गया, क्वेश्चन मार्क हट गया। ठीक है, अगर आप बहुत बेसिक तरीके से समझना है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, और क्वेश्चंस करेंगे क्लियर हो जाएगा। दूसरे टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है या जो WH से स्टार्ट होता है। जैसे ही सेड व्हाट इज़ योर नेम, अब इसका आंसर हम हाँ या ना में तो नहीं करेंगे। किसी ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मैं बोल रहा हूँ येस। किसी ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मैं बोल रहा हूँ नो। ऐसा तो नहीं होगा ना, आप आंसर देंगे माई नेम इज़। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करते। तो क्या करते हैं, ही आस्क्ड व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट, योर किसके लिए था, मेरे लिए था, तो माई नेम वॉज। अब कई बच्चों के मन में आ सकता है कि सर आपने वॉज लास्ट में क्यों लगा दिया। तो इसका आंसर ये है कि हम क्वेश्चन को सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम क्वेश्चन को सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाना होगा। अभी भी आप बोलोगे सर पर वॉज लास्ट में क्यों आया, आओ समझाता हूँ। अगर मैं व्हाट वॉज माई नेम कर देता तो ये अभी भी क्वेश्चन ही रहता, आप क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। ऐसा क्यों? देखो, जो सेंटेंस होता है जैसे आई एम गोइंग, इसमें सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आती है। लेकिन जो क्वेश्चन होता है उसमें वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, एम आई। हमें क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस में। सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगी, इसीलिए वॉज बाद में आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। शी सेड वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
दे सेड वेयर आर यू गोइंग, दे आस्क्ड वेयर, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होगा, वेयर आई वॉज गोइंग फुल स्टॉप। ठीक है, अब मैंने क्यों कहा कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मैंने इसलिए कहा, अब मैं आपको ले चलता हूँ CBSE 2026। अभी जो CBSE का पेपर आया था उसमें 12 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच से आए थे। आओ एक एक करके देखते हैं। यामिनी आस्क्ड हर फ्रेंड शिफा, वुड यू लाइक टू कम फॉर माई बर्थडे पार्टी टुमारो। क्वेश्चन है, रिपोर्टेड स्पीच है, जो कहा था सही हुआ। तो यामिनी आस्क्ड हर फ्रेंड शिफा, अब इसका आंसर या तो येस होगा या नो होगा, या तो पार्टी में जाएगी या नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इफ़। यामिनी आस्क्ड हर फ्रेंड शिफा इफ़, अब यू किसके लिए था, शिफा के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी। इफ़ शी वुड लाइक टू कम फॉर, किसकी बर्थडे पार्टी थी, यामिनी की, तो माई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में, फॉर हर बर्थडे पार्टी। टुमारो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, देखो पहले तो इफ़ लग गया, माई की जगह हर आ गया और टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे आ गया। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोमिल ने अपनी मदर से पूछा कैन यू टीच मी टू स्विम। सोमिल आस्क्ड हिज मदर, अब कैन का आंसर फिर से यस या नो होगा। सोमिल आस्क्ड हिज मदर इफ़, अब यू कौन था यहाँ पे, सोमिल की मदर, तो क्या आएगा, शी। इफ़ शी कुड, कैन किस में कन्वर्ट हो गया, कुड में। इफ़ शी कुड टीच हिम टू स्विम, और मी किस में कन्वर्ट हो गया, हिम में। सोमिल ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या वो उसे स्विमिंग करना सिखाएगी। सोमिल आस्क्ड हिज मदर इफ़ शी कुड टीच हिम टू स्विम। जो जो चीज़ें चेंज होती जा रही है ना, उस पर ध्यान देते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अटेंडेंट पूछते हैं डिड यू हैव योर डिनर सर। द फ्लाइट अटेंडेंट आस्क्ड द पैसेंजर इफ़, अब ये ऑलरेडी सिंपल पास्ट में है, ये सेंटेंस ऑलरेडी सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक, द फ्लाइट अटेंडेंट आस्क्ड द पैसेंजर इफ़ ही हैड, इफ़ ही हैड हिज डिनर। ठीक है, यहाँ सिर्फ टेंस चेंज हो रहा है और यू किस में कन्वर्ट हो गया, ही में, इफ़ ही हैड हिज डिनर। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, और देखो 12 में से 4th क्वेश्चन और इसमें आया है। द स्टूडेंट ने पूछा व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू बिकम अ प्रोफेशनल राइटर। द स्टूडेंट आस्क्ड द राइटर, अब ये किस में है, प्रॉम्प्टेड लगा हुआ है, तो ये किस में है, ये सिंपल पास्ट में है, किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। द स्टूडेंट आस्क्ड द राइटर व्हाट हैड प्रॉम्प्टेड हिम टू बिकम अ प्रोफेशनल राइटर। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है, यू कन्वर्ट हो गया है हिम में और प्रॉम्प्टेड कन्वर्ट हो गया हैड प्रॉम्प्टेड में। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कुछ चीज़ें तो हमने बिल्कुल सही करी हैं। एक, क्वेश्चंस पे हमने ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि आप देखो चारों के चारों इंटरोगेटिव सेंटेंस आए थे जिसे हमें कन्वर्ट करना था। हमने आज के टॉपिक से क्या सीखा, इसमें और भी चीज़ें हैं, पर धीरे धीरे जो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने 2026 के पेपर के चारों क्वेश्चंस कर लिए। टुमारो किस में कन्वर्ट हुआ, द नेक्स्ट डे में। कैन किस में कन्वर्ट हुआ, कुड में। विल चेंज होता है वुड में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। येस्टरडे कन्वर्ट होगा द प्रीवियस डे में। नाउ कन्वर्ट होगा देन में। सिंपल पास्ट कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में, इसलिए टेंस करना बहुत ज़रूरी है। 2 तरह के सेंटेंस मैंने और छोड़ दिए, वो बहुत ईजी होते हैं, बहुत रेयरली वो आते हैं क्योंकि ईजी है। जैसे शी सेड ओपन द डोर, शी ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इसी तरीके से रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ही सेड प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे, आपको मेरा टारगेट सिर्फ एक है, आप जो भी टॉपिक पढ़ें वो इमीडिएटली आपके असेसमेंट यानी एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो हम टॉपिक को तो डिटेल में करेंगे ही, पर पहला स्ट्रेस हमारा उस कॉन्सेप्ट को समझना है और वैसे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं।
आर प्योर फोकस शुड बी ऑन दैट। सो जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और जो क्वेश्चंस मैंने आज चारों कराए हैं वो चारों क्वेश्चंस आप कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में विल डू अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रामर। थैंक यू सो मच।